नमस्कार दोस्तों, भारत की अद्भुत कला और संस्कृति की हमेशा से ही दुनिया में एक अलग पहचान रही है। प्राचीन काल से ही भारत में बहुत से महान राजाओं ने शासन किया है। ये राजा महाराजा भारत के अलग अलग हिस्सों पर लंबे समय तक राज करते थे। ऐसे में वो शासन के साथ साथ कला और संस्कृति के कार्यों में भी रुचि लेते थे। इन महान राजाओं ने भारत में एक से बढ़कर एक महलों और किलों का निर्माण भी करवाया, जो सिर्फ कला और संस्कृति तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थे। इनमें से कुछ ऐसे किले भी हैं जिनके पीछे कोई न कोई रहस्य या डरावनी कहानियां छिपी हुई हैं। इन कहानियों के न तो कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं, न ही इन्हें पूरी तरह झुटलाया जा सकता है, क्योंकि इन किलों में बहुत सी रहस्यमय घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी यहाँ बहुत से पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ किले तो इतने डरावने हैं कि पर्यटक यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। आज की वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय और डरावने किलों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, भानगढ़ किला, अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत का सबसे डरावना किला है। इस किले को आमेर के राजा माधव सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि ये किला एक साधु की श्राप की वजह से नष्ट हो गया। वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। इसके अलावा किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले में रात के समय पर्यटकों और स्थानीय लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। नंबर 2, रोहतासगढ़ किला, बिहार। बिहार के रोहतास जिले में स्थित रोहतासगढ़ किले को भारत के साथ साथ बिहार का भी सबसे प्राचीन और रहस्यमय किला समझा जाता है। इस किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास शव ने करवाया था। इस किले का निर्माण युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया गया था। उस समय इस किले में छिपने के लिए कई रहस्यमय कमरे और भवन का निर्माण कराया गया था, जहाँ जाने से आज हर कोई डरता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था। रात को इस किले से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग तो दिन के उजाले में भी अकेले इस किले में जाने से डरते हैं और दिन ढलते ही इसके आसपास जाने से भी डरते हैं। नंबर 3, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। शनिवार वाड़ा का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये किला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसे 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम के सम्मान में बनवाया गया था। ये किला अपनी खास वास्तुकला के साथ साथ यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सत्ता के लालच में मराठाओं के पेशवा नारायण राव की इस महल में निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से उनकी आत्मा इसी किले में भटकती है और रात के समय नारायण राव की चीखें आज भी किले में सुनाई देती हैं। इस किले के बारे में एक और कहानी ये है कि एक राजकुमार की भी इसी महल में निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी भटकती आत्मा की आवाजें हमेशा किले में सुनाई देती हैं। नंबर 4, नाहरगढ़ किला, राजस्थान। नाहरगढ़ किले को जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने 1734 में बनवाया था। इस किले का इस्तेमाल गर्मियों में महल के रूप में किया जाता था। इस किले का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने अपनी रानियों के लिए करवाया था, लेकिन राजा की मौत के बाद नाहरगढ़ किले को भूतिया कहा जाने लगा और इस किले में राजा की प्रेत आत्मा होने का भी दावा किया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कई बार दरवाजों के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड महसूस होने लगती है, जो आज भी एक रहस्यमय घटना बनी हुई है। किले में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीब चीखों की आवाज सुनाई दे चुकी है। नंबर 5, चुनारगढ़ का किला, उत्तर प्रदेश। ये किला यूपी के मिर्जापुर के चुनार में स्थित है। ये किला लगभग 5000 वर्षों का इतिहास सहेजे हुए है। जिस पहाड़ी पर ये किला स्थित है, उसकी बनावट इंसान के पैर के आकार की है, इसीलिए इसे चरणाद्रिगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस किले पर महाभारत काल के सम्राट काल्यवन, उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, अंतिम हिंदू सम्राट
पृथ्वीराज चौहान से लेकर बादशाह अकबर और शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया है। ये किला कितना पुराना है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण काल के बारे में किसी को पता नहीं है। कहा जाता है इस किले में योगी राज भर्तृहरि ने समाधि ली थी, जिनकी आत्मा आज भी इस किले में वास करती है। कहा जाता है कि इस किले के तहखाने में खजाना छिपा हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी खुदाई की मांग की है। नंबर 7, गोलकुंडा किला, हैदराबाद। हैदराबाद में हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोलकोंडा किला को 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। इस किले को इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज बाला हिस्सार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इसके अलावा इस किले में रहस्यमयी सुरंग सहित और भी बहुत से रहस्य हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में राजा की आत्मा को नृत्य करते हुए देखा गया है। इसके अलावा कई शूटिंग ग्रुप्स द्वारा इस किले में अजीब आवाजें और लाइट्स देखे जाने की बातें भी कही गई हैं। नंबर 8, ग्वालियर का किला, मध्य प्रदेश। ग्वालियर का किला मध्य भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ग्वालियर किला ग्वालियर शहर में गोपाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण बघेल राजाओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस पर लगभग 1000 साल शासन किया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस किले का निर्माण 727 ईस्वी में सूर्य सेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया था। इस किले में प्राचीन काल की कई मूल्यवान और रहस्यमयी मूर्तियां हैं। कई खोजकर्ताओं और इतिहासकारों का दावा है कि इस किले में कई रहस्यमयी सुरंगें और तहखाने भी हैं और इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छुपे होने का भी दावा किया जाता है। इस किले की एक और बात अभी तक रहस्य बनी हुई है, वो है इस किले के निर्माण की अवधि। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले का निर्माण सिर्फ एक रात में जिनों द्वारा किया गया था, जो कि वाकई अजीब और अविश्वसनीय है। लेकिन इस बात की अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये किला कितने दिन में और किनके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे रहस्यमय और डरावने किलों के बारे में हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इनमें से किन किलों में जाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।